क्यों जरूरी है कार से पहले संस्कार? ये तो हम सब लोगों को पता है कि किसी भी घर, परिवार और समाज की ताकत केवल समृद्धि नहीं होती, केवल संपन्नता नहीं होती, केवल शिक्षा नहीं होती। इस दुनिया भर में किसी भी घर, परिवार और समाज की अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति और ताकत होती है तो वो होती है उसमें रहने वाले शुभ संस्कार। अपनी बात की शुरुआत करूं इससे पहले एक प्यारी सी घटना के साथ आज की बात को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं एक संत जहां जाते वहां पर सत्संग जरूर किया करते। ऐसे ही पंडाल तैयार हो जाता, ऐसे ही भक्त लोग इकट्ठे हो जाते और संत वहां पर बैठकर नियमित रूप से कोई न कोई दो ज्ञान की अच्छी बातें जरूर कह देते। जहां जाते वहां सत्संग जरूर करते। अच्छा, हर सत्संग में बातें सारी नई कहते थे, पर जैसे ही उस दिन के प्रवचन का समापन होता तो संत एक कहानी जरूर कहते। आज भी, कल भी, जोधपुर में भी निकल गए तो बिलाड़ा में भी, निकल गए तो ब्यावर में भी, आगे गए तो अजमेर में भी, और आगे गए तो जयपुर में भी, और आगे गए तो अलवर में भी, और आगे गए तो दिल्ली में भी। जहां भी जाते सत्संग जरूर करते और एक कहानी 100% अपने प्रवचन में रोज कहते। आखिर लोग भी सुनते सुनते क्या हो जाते? बोर हो जाते। महाराज सारी बात नई नई कहते हो, पर ये एक कहानी रोज रोज क्यों सुनाते हो? अच्छा, इतना ही नहीं, केवल कहानी सुनाते इतना नहीं है, कहानी सुनाने के साथ साथ ये लाइन भी जरूर कहते, ये कहानी 100% सच है। बोलो तो कितना परसेंट? 100% सच है ये कहानी, 100% सच है ये कहानी, 100% सच ये कहानी। आप कहो तो वो कहानी मैं आपको सुनाऊं जो संत अपने हर प्रवचन में कहानी कहते थे। संत वो एक कहानी कहा करते थे ताकि आपको ये मोल पता लग जाए कि जिंदगी में कितने अनमोल होते हैं हमारी जिंदगी के अच्छे और उत्तम संस्कार। अपनी जुबानी संत की कहानी मैं कह रहा हूं आपको। और कहते कि एक वयोवृद्ध संत थे। अब समझना कहानी को। एक वयोवृद्ध संत थे। पता नहीं एक दिन बैठे बैठे ही अनायास उनके मन में आया कि मैं लोगों के बीच, अमीरों के बीच, समाज के बीच, जन समुदाय के बीच तो सत्संग बहुत कर चुका हूं। एक काम करूं, मैं कच्ची बस्तियों में जाता हूं। कहां जाऊं? कच्ची बस्तियों में जाता हूं और वहां पर जाकर वहां जो गरीब बच्चे, वहां जो मैले कुचेले कपड़े पहनने वाले बच्चे, वहां जो कच्ची बस्ती में अनपढ़ गंवार बच्चे जो भी रहते हैं, मैं वहां जाऊं और उन बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करूं। संत ने सोचा मैं कच्ची बस्ती में जाऊंगा तो सही, पर बच्चों को इकट्ठा कैसे करूंगा? संत के मन में आया, हो बच्चे तो शायद टॉफी दूंगा, बिस्किट दूंगा, खिलौने दूंगा, कपड़े दूंगा, तो इन सबको देखकर बच्चे अपने आप ही आ जाएंगे। तो संत ने अपने भक्तों से टॉफियां, बिस्किट, कपड़े, छोटे छोटे खिलौने विलौने सब इकट्ठे किए और एक झोली भरी और झोली भरकर पहुंच गए। कहां? कच्ची बस्ती में। महाराज आए, महाराज आए, महाराज आए, पूरे बस्ती में हो गया। महाराज ने कहा मैं सब बच्चों के लिए बिस्किट लाया हूं, खिलौने लाया हूं, टॉफियां लाया हूं और कपड़े लाया हूं। बच्चे फटाफट इकट्ठे हो गए। संत ने कहा मैं यूं ही फोकट में नहीं दूंगा, पहले 1 घंटा बैठो, मेरी अच्छी वाणी सुनो। अगर तुम मेरी अच्छी वाणी सुनोगे तो मैं तुम्हें ये सब चीजें दूंगा। बच्चों के मन में लोभ जगा। बच्चे सब बढ़ गए, हो महाराज बोलो बोलो, आप जो बोलेंगे हम तो सुनेंगे। संत ने अच्छी अच्छी बातें कहनी शुरू की। शुरुआत में तो सबको लगता होगा कि संत केवल टॉफियां बांटने आया है, पर वो टॉफियां तो बहाना थी। संत तो संस्कारों की टॉफियां बांटने आया था। एक दिन कच्ची बस्ती के बच्चे एक जुआरी बच्चे को भी पकड़ कर ले आए। मैला कुचैला, पुराने कपड़े, जुआरी बच्चा, और उसको भी वहां पर ले आए और लाकर कहा बैठ तू भी कुछ सीख। बच्चा वहां बैठ गया। संत ने उस बच्चे को देखा,
ओहो, बेचारा लगता है इसको घर में कोई संभालने वाला नहीं है। संत ने कहा रुको, मैं तुम लोगों को अच्छी बातें बाद में सिखाऊंगा। पास के घर में लेकर गए, उसको साबुन से नहलाया धुलाया, और सामने ही एक दुकान थी, वहां पर 350 रुपये में एक नई ड्रेस खरीदी और खरीद कर बच्चे को पहना दी। बेटा अब ये नए कपड़े पहन। बच्चा बड़ा यूं यूं खुश हुआ और चला गया। अगले रविवार को संत फिर वहां गए, वही संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए। देखा सारे बच्चे आए हैं, पर कौन सा बच्चा जिसको नई ड्रेस दी थी, नहलाया धुलाया था, जिस पर 350 रुपये खर्च किए, वो तो आया ही नहीं। अरे संत ने कहा अरे बच्चों वो बच्चा क्यों नहीं आया? कहा महाराज आप तो बूढ़े और बूढ़े हो, अरे वो तो जुआरी है, जुआरी, आपको पता ही नहीं है। आपने 350 में ड्रेस दी खरीद कर, उसने दूसरी दुकान में 300 में वापस बेच दिया, रुपये जुए में हार गया। क्या 300 में वापस बेच दिया, रुपये जुए में हार गया? अच्छा लाओ उसको पकड़ कर लाओ। फिर वही मैले कपड़े, वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस बच्चे को छोरे घसीट कर लाए। चल चल महाराज क्या, चल अच्छी बातें सीख। वहां फिर उसको मैले कपड़े में देखा, संत ने फिर नहलाया, बहुत ध्यान से सुनना, और उसी दुकान से 350 की नई ड्रेस खरीद कर उसको पहनाया। बच्चा चला गया, अगले रविवार फिर नहीं आया। संत ने कहा उसको पकड़ के लाओ। अरे महाराज आप पता ही नहीं है वो जुआरी बच्चा है, फालतू आप खर्चा करो। वो पिछली बार फिर आपने 350 में ड्रेस ली और आपको पता ही नहीं है महाराज। ये इसी दुकान वाले को 300 में बेच गया और रुपये जुए में हार गया। एक बार, 2 रविवार, तीसरा रविवार, चौथा रविवार, 5वां रविवार, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12 रविवार बीत गए। हर रविवार को बच्चे उस बच्चे को लाते, बच्चे को संत नहला धुला कर नए कपड़े पहनाते, और बच्चा इसी दुकान में 300 में बेचकर जाता, और संत का क्रम जारी रहा। 13वां वार था रविवार का। कैसे बताऊं आपको, 13वां रविवार का वार था, और बच्चे उसको पकड़कर लाए। संत ने नहलाया धुलाया, और जैसे ही नए कपड़े पहनाने लगे कि उस बच्चे की आत्मा हिल गई। किसकी? किसकी? मुंह से बोलो। उस जुआरी बच्चे की आत्मा हिल गई। उसने कहा महाराज हो गया, बस मैं और ज्यादा धोखा आपको नहीं दे सकता महाराज। आपको पता ही नहीं है कि मैं जुआरी हूं, हैं? आपको पता भी नहीं है कि मैं जुआरी हूं। आप मुझे अभी नई ड्रेस देंगे, मैं अगली दुकान में बेच के चला जाऊंगा महाराज। 12 बार मैं आपकी ड्रेस बेच चुका हूं, और हर बार 300-300 रुपये ला चुका हूं, हर बार जुए में रुपये हार चुका हूं महाराज। मुझे मत पहनाओ, मैं आज भी बेचूंगा, और मैं आज भी 300 रुपये वापस जुए में हार कर आऊंगा। मुझे मत दो महाराज, मत दो। संत ने कहा रे बालक, तू मुझे क्या बताता है, तू जुआरी है? ये तो मुझे पहले ही दिन पता लग गया था कि तू जुआरी है। क्या महाराज आपको पहले दिन पता लग गया मैं जुआरी हूं, और तब भी आप मुझ पर हर सप्ताह 350 खर्च किए जा रहे हैं? संत ने कहा प्यारे बेटे, अगर किसी एक बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए, कान सबके खुले हैं ना, चेक कर लो। संत की महान लाइन को जीवन भर याद रखना। अगर किसी एक बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए, अगर किसी एक बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए 12 नहीं, अगर 120 ड्रेस भी मुझे कुर्बान करनी पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगा, पर तुझे संस्कारित बनाकर जरूर छोड़ूंगा। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा हिल गई, वो संत के चरणों में नतमस्तक हो गया, संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज आपके दिव्य वचनों ने मेरी आत्मा को रूपांतरित कर दिया है, मेरे मन की दशाओं को बदल दिया है, मेरे गलत और कुत्सित विचारधाराओं को परिवर्तित कर दिया है महाराज। मेरे भीतर जो अब तक नेगेटिविटी पल रही थी, मेरे भीतर जो गलत संस्कार, गलत सोहबत के कारण मेरी जिंदगी में आ गए थे महाराज, आज मैं ईश्वर की शपथ लेकर आपके श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। महाराज जहां से ड्रेस लेकर आए, ये ड्रेस वापस उसी दुकानदार को दे दो, क्योंकि मैं आज से संकल्प लेता हूं मैं आप ही का शिष्य बनता हूं। क्या कहा? मैं आपका ही शिष्य बनता हूं आज, और आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी गलत कार्य को नहीं करूंगा महाराज। मैं शपथ देता हूं मैं आज से संस्कारित जीवन जीऊंगा महाराज, संस्कारित जीऊंगा महाराज, संस्कारित जीवन जीऊंगा। मेरी आत्मा बदल गई है। और कहते हैं वो बालक सदा सदा के लिए उस संत के साथ ही, बोलो बोलो बोलो, मुंह खोलो, क्या निकल गया।
सदा सदा के लिए संत के श्री चरणों में समर्पित होकर उनके पीछे ही महायात्रा के पथ पर निकल गया और उस बच्चे के जीवन। AI is everywhere, but not all AI is equal. Smarter AI is your AI. का कायाकल्प हो गया। वही बच्चा बढ़ते बढ़ते दुनिया का एक महान संत बन गया। कहानी बस इतनी सी है। इतनी सी कहानी इतनी सी नहीं है। ये इतनी सी कहानी वो संत जहां भी प्रवचन देते हर जगह लोगों को सुनाते और एंड में इतना जरूर कहते, ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है। एक दिन वो गांधी मैदान जैसे ही मैदान में बैठे थे, हजारों लोग उस संत के सत्संग में बैठे थे और जब ये कहानी कहकर उन्होंने कहा ये 100% सच है, तो 4-5 युवा, ये जो आगे बैठे हैं ना, हैं जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये जो आगे नेता बैठे हैं, ऐसे 5-7 युवा खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, गुरुदेव बहुत हो गया। रोज हम ये कहानी सुन रहे हैं और सुन सुनकर आप हमें रोज ये लाइन सुना रहे हैं, ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है। तो आज हम जानना चाहते हैं आप किस आधार पर कहते हैं कि ये कहानी 100% सच है, किस आधार पर कहते हैं कि ये कहानी 100% सच है। संत ने कहा आधार को रहने दो, पर मैं फिर दावा करता हूं दुनिया में ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है। उन युवाओं ने कहा महाराज आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप किस आधार पर कहते हैं कि कहानी 100% सच है। तब संत ने खड़े होकर कहा मैं इस आधार पर कहता हूं कि कहानी 100% सच है क्योंकि वो जुआरी बच्चा और कोई नहीं। बोलो बोलो बोलो, खुद की और अंगुली करके बोलो, वो जुआरी बच्चा और कोई नहीं, मैं खुद हूं। एक संत के पावन सानिध्य में जाने के बाद मेरे जीवन के गलत संस्कार मेरे जीवन से निकल गए और मैंने अपने जीवन में सही संस्कारों का जब बीजारोपण करना शुरू किया, आज मैं समाज का गुरु बनने का सौभाग्य हासिल कर पाया। इस आधार पर उस संत ने कहा कि कहानी 100% सच है क्योंकि वो जुआरी और कोई नहीं था, वो संत खुद थे। मेरे भाई, जब इंसान अपनी जिंदगी को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाना चाहता है, दुनिया में उन लोगों ने अपने माँ बाप का नाम कभी रोशन नहीं किया होगा जो लोग अमीर होकर दुनिया में रहे, पर उन लोगों ने अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन किया जो संस्कारशील होकर दुनिया में जिए।